Assalamu alaikum everybody, I'm Tabinda Islam and I welcome you all in Tech Tycoons episode number 6, and today I have my very good alumni. Her name is Maham, and Maham have done web development and graphic designing training from Alpha Karim Technology Incubator. बाकी की बातें माहम से करेंगे. क्या हाल है माहम? अलग शुक्रिया, आप बताएं. बिल्कुल ठीक ठाक. माहम क्या कर रही हैं आजकल, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए. अभी रिसेंटली मैंने 2 कोर्सेज किए थे अल्फा करीम से, तो फिलहाल मैं उन्हीं की प्रैक्टिस कर रही हूँ. जो सर ने सिखाया था उसी पे और कर रही हूँ ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो, स्किल अच्छा हो जाए. आप बार बार प्रैक्टिस करते हो फिर ही आपको उस पर मास्टर हो सकता है अपने स्किल पे. ये नहीं कि आपने एक बार सीख लिया है और फिर उसको छोड़ दिया कि जी हमें आता है. क्योंकि कोडिंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप जितनी उसमें एरर्स आपके आएंगे, जितने आपके बग्स आएंगे, जितना आप उसको रिकवर करोगे, उतना ही आप उसमें मास्टर होगे. 100%. तो ये फिलहाल मैं करी. कुछ वेबसाइट्स की क्लोन बनाने की कोशिश करती हूँ. लाइक अभी अमेजोन का मैंने बनाया, अभी नेटफ्लिक्स का बना रही हूँ. किस तरह की कुछ कोशिश कर रही हूँ कि अपने टाइम को वेस्ट नहीं करूँ. वंडरफुल, एक्सेलेंट. मैम थोड़ा सा ये बताओ कि डिग्री कौन सी है? कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन किया था मैंने रिसेंटली, कंप्यूटर साइंस विद डबल मैथ्स थ्रू पंजाब यूनिवर्सिटी. अच्छा, दैट्स वेरी नाइस. क्या डिग्री के साथ ही वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं या वेब डेवलपमेंट कोई भी सीख सकता है? नहीं, वेब डेवलपमेंट कोई भी सीख सकता है आफ्टर इंटर, क्योंकि इंटर में ये सारी चीज़ें HTML, CSS, C++ की क्लासेस में सिखाई जाती हैं. और उसके साथ ही आप अगर चाहते हो कि फ्री टाइम, अगर आपकी वेकेशंस हैं, समर वेकेशन से कुछ भी, तो आप उसमें ही कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि आप इसका इंटरेस्ट है, इसमें इंटरेस्ट की बात है. क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट था. मैं जब से कि इंटर में कर रही थी, हमारी मैम हमें बहुत पुश करती थी हमेशा कि नहीं कुछ करो, लड़कियों कुछ करो, सीख जाओ, तो कुछ मास्टर बन जाओ इसमें, कोई अपनी गेम्स बना लेना, IT में चले जाओ. तो शी वाज ऑलवेज पुशिंग अस कि कुछ करो. तो उसमें कोडिंग में मेरा हमेशा से था कि नहीं यार करना है करना है. टीचर का रोल कितना क्रूशल है? टीचर का बहुत मुझे लगता है, क्योंकि हर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी डिफरेंट है. उनके हर स्टूडेंट के साथ डीलिंग डिफरेंट है. हर किसी का माइंडसेट डिफरेंट है. तो पूरी एक क्लास को, पूरे उस ग्रुप को लेके चलना, तो मुझे लगता है वो जो टीचर की ट्रेनिंग होती है हर बच्चे के लिए, हर माइंडसेट के लिए अलग है. वो हर बच्चा अपनी टीचर की ट्रेनिंग को डिफरेंट वे से कंसीव करता है. किसी को टीचर की बात जल्दी समझ में आ जाती है, किसी को नहीं समझ आती, कोई फॉर ग्रांटेड लेता है. तो टीचर्स का है, इनके रोल्स तो है उनका. अच्छा माहम, जब स्टार्ट किया CS तो आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि देयर आर वेरी फ्यू गर्ल्स इन टेक, सो मैं अपनी जगह कैसे बनाऊंगी? बिकॉज आप बहुत कम ऐसे बच्चों में से हैं जिनसे मैं मिली हूँ जो लाइक भी हैं और जो जॉब में इंटरेस्टेड है. मतलब वो फ्रीलांसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड नहीं है उतने, वो जॉब में इंटरेस्टेड है. व्हाट इंस्पायर्स यू फॉर दैट? Here I would like to mention one thing. I believe that in Pakistan, maybe it's our culture or tradition, hopefully I'm using right word, but everyone thinks that only boys can avail opportunities or technologies, right? But here I would like to mention it or highlight it, but Alpha Kareem proves that, shows us that opportunity or technology are not just for boys. Yes. Anybody can avail them 100%. by their skills. If they are such कि वो चाहते हैं कि नहीं हमने करनी है, उनका एक विजन है, तो वो कर सकते हैं. असल में हर कोई कर सकता है. स्टीरियोटाइप है, बड़ी अजीब बात है, लेकिन मैं करूंगी ज़रूर ये वाली चीज़, क्योंकि आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लैग बेयरर ऑफ वुमेन राइट्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट. मुझे ऐसा लगता है कि हमारी खातून जो है ना, उसको हमने बेवकूफ़ी के साथ एक स्टीरियोटाइप बना दिया हुआ है कि हाँ, कि उसके साथ लगा दिया हुआ है, अटैच कर दिया हुआ है कि वो अच्छा डिसीजन ले ही नहीं सकती. चाहे वो जॉब है तो उसको लेवल अप करने में उतनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है जितना उसको स्टडी में भी अपने आप को मनवाने पे ज़्यादा मेहनत लगती है. बिसाइड्स किसी लड़के को शायद वो अपॉर्चुनिटी जल्दी मिल जाती है, और सैलरी में भी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द सैलरी. तो इस स्टीरियोटाइप को, जिसमें लड़की को, आई एम सो सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन एक लड़की को जहाँ पर यह समझा जाता है कि शी कैन नॉट टेक द राइट डिसीजन बिकॉज शी इज अ गर्ल, and a boy can may or might take a right decision in contrast to a girl. What are your few takeaways for that? मुझे इसमें लगता है कि जो सबसे बड़ा रोल होता है ना, आपके पेरेंट्स का होता है.
अगर 100%। आपकी उन्होंने जो पेरेंटिंग की है वो इस तरह से ही की है कि भाई तुम लड़की हो, यानी कि सोसाइटी में तुम्हें ऐसे ही चलना है, ऐसे ही तुम्हारी इतनी लिमिटेशंस हैं सब, तो वो लड़की की सोच भी वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता हो जाती है, डेवलप हो जाती है। बट यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी थैंक्स टू माय फादर कि वो हमेशा हम लोग को पुश करते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये मेरी बेटी है तो ये पढ़े ना, ये इस तरह से करे, अनटिल वो अभी भी हमें कहते हैं कि बेटा आईटी में जाओ, आगे करो। बल्कि मुझे ये जो था इसका वेब डेवलपमेंट खुद तो मेरा था इंटरेस्ट, लेकिन मैं उसको कर नहीं रही थी क्योंकि मैंने इसको ग्रेजुएशन के बाद परसू किया ना। तो वो थे मेरे बाबा जो अभी भी कहते हैं कि नहीं बेटा सीखो करो, इसमें आगे टेक्नोलॉजी का दौर है, Yes. जाहिलियत का कुछ भी नहीं है, औरतें ऐसा नहीं है कि वो घर पे बैठी रहेंगी, आगे जो आने वाला दौर है उसमें दोनों को ही निकलना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है पेरेंटिंग बहुत पेरेंटिंग भी इम्पोर्टेंट है, पेरेंटिंग भी इम्पोर्टेंट है, टीचर का रोल भी इम्पोर्टेंट टीचर्स है। का भी ऑफ कोर्स। अब ये बताइए कि अपना रोल कितना जरूरी है अपने डेवलपमेंट के लिए? ये भी है कि अगर सेल्फ डिपेंडेंट, अगर आपको क्या लगता है, आपकी अपनी सोच है कि अगर आप चाहते हो कि भाई मैं सारी जिंदगी किसी के पे पड़े रहो कि हाँ ठीक है भाई मुझे मिल जाएगा, Yeah. फादर के थ्रू भाई है, हाँ. जो भी हस्बैंड हाँ. वट तो फिर ठीक है चलते चलो जैसे चल रहे हैं सब। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार अब नहीं, अब अपने लिए कुछ करना है, अब कुछ भी करना है, भाई किसी से नहीं ऑल टाइम कह सकते भाई ये चाहिए वो चाहिए। जब अपने में बात आती है फिर ये नहीं कि आप वेब डेवलपमेंट 100,000 तरह की स्किल्स हैं, हर लेडी के पास डिफरेंट तरह की स्किल है। कुछ सिलाई कढ़ाई में करके वो आगे कर रही है अपनी स्किल को, कुछ डिजाइनिंग करके कर रही हैं, कुछ कुकिंग के चैनल्स बना के कर रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लेडीज भी इस चीज में आगे आ रही हैं कि नहीं भाई अब हम भी करेंगे। और प्राउडली सेइंग a 9 years old girl, Yeah, Al-Faqireen, she made the world record और वो C# में, राइट? और कौन से जमाने में जब कंप्यूटर भी नहीं था लोगों के पास, ठीक है, मतलब बहुत से घरों में इट वाज नॉट अ स्टेपल, मतलब जैसे अभी लोग इंटरनेट का यूजेज करते हैं, इट्स मोर लाइक कि जैसे आपके घर में रोटी बनती है, इसी तरह इंटरनेट भी एक बेसिक नीड है आपकी अब घर में। सो उसने उस वक्त में किया एंड शी सेट एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी अदर गर्ल्स। तो हमारे लिए तो माहम आप भी अरफा ही हैं और अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में करियर में आला मुकाम दे और आपको बहुत ज़्यादा कामयाब करे। जॉब में इंटरेस्ट क्यों है आपका? फ्रीलांसिंग और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भाग रही हैं और जॉब की तरफ आ रही है, इट्स राइट एक्चुअली, लेकिन व्हाई यू आर मोर इंटरेस्टेड इन जॉब? क्योंकि जो मैंने चूज़ किया वेब डेवलपमेंट, उसमें अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान में, आउट ऑफ पाकिस्तान भी सैलरी पैकेजेस अच्छे हैं। अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो या फ्रंट एंड डेवलपर या बैक एंड डेवलपर हो, तो 10 to 15 लाख आपकी, यानी कि अगर अच्छी आप उसमें एक्सपर्ट हो तो आपकी इतनी बन जाती है मंथली। तो अगर पाकिस्तान में अगर आप रह के इतना आप कर रहे हो तो ठीक है, आई थिंक अगर आप इतनी अच्छी जॉब को मिल गई है तो इट्स फाइन। एग्जैक्टली, इट्स फाइन। सो एक और चीज पे आ जाते हैं आप। आजकल एंटरप्रेन्योरशिप एज अ buzzword or freelancing is all across the country, everybody is using that word and they are doing freelancing। और जॉब भी इक्वली इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है, क्योंकि आपको सीखना है। जब तक आप वो कहते हैं ना जो कि आप जब तक उस प्रोसेस से नहीं निकलते हो ना आप निखरते नहीं हो। अगर आपको पता हो, और जैसे मैंने भी जॉब की थी रिसेंटली आफ्टर ग्रेजुएशन, यूएस बेस्ड कंपनी थी, बस ऐसे एक्सपीरियंस के लिए कि जॉब ऑफिस क्या होता है, क्या कॉर्पोरेट वर्क होता है, इस तरह से। तो अच्छे एक्सपीरियंस है, जैसे एक्सपीरियंस के लिए कि वो क्या था, यानी कि किस तरह से काम होता है। एक आपकी पंक्चुअलिटी आ जाती है, आपको टाइमिंग्स की फिक्स हो जाती है कि भाई आपको जाना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे रेडी होना है। कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, इसके बात कैसे करनी है, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप कर जाना है, सोशल स्किल्स, ये सब यानी कि चीज़ें आप में आहिस्ते से खुद ही डेवलप हो जाती हैं। तो अगर आपने वो आप सोसाइटी में बाहर नहीं निकले हो, कुछ देखा नहीं है, कुछ किया नहीं है, तो वो फिर आई थिंक वो डिफिकल्ट हो जाता है आप लोग के लिए वो करना। तो आप स्टैंड आउट कर सकते हैं अगर आप जॉब भी करते हैं और एज साइड हसल अगर फ्रीलांसिंग कर लें तो कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। अच्छा माहम, लड़कियों को जो आपके साथ पढ़ रही हैं लड़कियां, अभी जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, तो बहुत सी बच्चियां यूनिवर्सिटी में आती हैं, इट्स मोर लाइक अ पार्टी टाइम, राइट? सो उनके लिए क्या मैसेज है? पार्टी टाइम ठीक है, कभी कभी होना चाहिए, कोई भी वो नहीं होता है कि बस रट्टा किताबी, वैसे भी होना भी नहीं चाहिए। आई थिंक किताबी कीड़ा नहीं होना चाहिए। जो बच्चे बिल्कुल किताबी कीड़ा होते हैं उनमें आई थिंक मुझे लगता है कि वो सिर्फ रट्टा बेस ही होता है, रट्टा सिस्टम होता है, स्किल्स लॉजिक नहीं होता, लॉजिक नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो वो भी होना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है वो जो इतना 3 to 4 years आपके ग्रेजुएशन के होते हैं वो आपके वेस्ट नहीं होने चाहिए। आपको लगे कि यार डिग्री तो चलो मिल गई, रट्टा लगाया था डिग्री मिल गई,
डिग्री के अलावा साथ में क्या मिला, तो उसके लिए मुझे लगता है कि आपको विद द टाइम आपको अपनी स्किल्स को अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं उसको यूज करना चाहिए, इनहांस करना चाहिए, हर gain समर करना ब्रेक में चाहिए, बच्ची को इंटर्नशिप करनी चाहिए। करनी चाहिए। मतलब आपके पास 4 समर ब्रेक्स आती हैं Yeah. जब आप बीएस कर रहे होते हैं। उन 4 समर ब्रेक्स में अगर आप 4 इंटर्नशिप्स कर लें तो जब आप फ्रेश ग्रेड के तौर पे इंडस्ट्री में जाएंगे तो इंडस्ट्री आपको एज एन इंटर्न हायर नहीं करेगी। बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस हो, आप आपके पास experience डिग्री है भी, आपके आपके पास। स्किल्स भी Yes. हैं, तो उनके पास कोई रीजन नहीं है आपको इंटर्नशिप ऑफर हाँ, करने तो की। अभी प्रॉब्लम ये होता है, हमारे पास भी यही होता है कि जब बच्चे हमारे पास आते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं और उनका जब कोई एक्सपीरियंस नहीं होता तो हमारे पास इंटर्नशिप की ही एक First अपॉर्चुनिटी priority होती है, होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और फिर एक एमटीओ प्रोग्राम होता है हमारा, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर का। सो हम लोग वो वाला रोल उनको असाइन करते हैं, बट वी कैन नॉट ऑफर देम अ फुल फ्लेज जॉब, राइट, कंसिडरिंग अ फ्यू वर्कलोड्स और जो टाइमलाइंस होती हैं हमारी। इसी तरह बहुत सी कंपनीज के साथ ये प्रॉब्लम्स होती हैं। फ्रेश ग्रेड कहता है कि इंडस्ट्री मेरे साथ इनजस्टिस करती है मुझे नौकरी ना देके। अब फ्रेश ग्रेड सिर्फ पढ़ के आया है, वो हैंड्स ऑन नहीं है। उसे हैंड्स ऑन करने के लिए या तो यूनिवर्सिटी शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स, और the university should guide the student to create their own venture maybe, but at the end of day university की भी एक responsibility आती है। यूनिवर्सिटी ने आपकी जिंदगी में क्या कंट्रीब्यूट किया? इसमें ये चीज़ है कि अगर आप कह रहे हो ना कि अब ठीक है हमने कर ली, डिग्री कर लिया, फॉरेन से जॉब भी चाहिए, पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, ठीक है वो भी एक इशू है पाकिस्तान का कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट इसके अलावा आपको ये मुझे लगता है कि अगर आप कर रहे हो और आप चाहते हो कि डिग्री के बाद आपको कोई स्किल नहीं है, आपके पास कोई प्रैक्टिस नहीं है, कुछ अपने परफॉर्म प्रैक्टिकल, अगर हम पाकिस्तान के प्रैक्टिकल का पेपर भी है ना तो उसमें भी आपको पर्चियाँ मिल जाती हैं, तो वो किस तरह का प्रैक्टिकल है जिसमें वो आपको आके दे रहे हैं, वो भी इवन के प्रैक्टिकल नहीं है जो आप कर रहे हो। तो उसके मुझे लगता है वो खाली आपको एक डिग्री के बेस पे तो आपको वो नहीं अपनी एक कंपनी में एक पोजीशन दे सकते ना कि भैया आपने ये काम करना है, आप तो उधर सर पकड़ के खुद बैठ जाओगे कि यार ये तो मैंने तो बस पढ़ा था, ये करना क्या है। तो ये भी जरूरी है, तालीम और हुनर साथ साथ लेके साथ साथ डिग्री जरूरी है और हुनर भी इक्वली जरूरी है, क्योंकि आप कॉम्बो बन जाते हैं। और मेरे ख्याल में दिस इज द ओनली वे टू स्टैंड आउट एज अ प्रोफेशनल, कि आप जितने ज्यादा स्किल्ड हैं। अच्छा, स्किल को रोक देना चाहिए किसी जगह पे या नौकरी के साथ साथ भी कुछ सीखते रहना चाहिए? नहीं, रुकना नहीं चाहिए ये चीज़। अच्छा, मैंने अपने सर से भी पूछी, तो मैंने कहा अच्छा कि हम ये सीख रहे हैं अगर मैं सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट में करना चाहती हूँ तो मैं बैक एंड क्यों सीख रही हूँ, डेटाबेस क्यों सीख रही हूँ, ये तो जरूरी नहीं है ना। तो उन्होंने ये कहा था कि नहीं, आपको यानी कि बेसिक जो नॉलेज है वो सारा होना चाहिए, उसके बाद वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस में मास्टर करना चाहते हो, किस में आप परफेक्ट होना चाहते हो, कि नहीं भाई मुझे इसको ही चूज करना है। बट लर्निंग प्रोसेस तो कभी भी खत्म नहीं होता, आपकी एज के साथ साथ एंड तक चलता रहता है। मैम हमारे पास ना 7 साल की एक बच्ची है, वो 3 ट्रेनिंग्स कर रही है। वो ग्राफिक डिजाइनिंग कर रही है, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रही है, वो शॉपिफाई कर रही है। अच्छा, तो जब हम उससे पूछते हैं 7 साल की बच्ची से, तो वो ये कहती है आई एम इंस्पायर्ड बाय अरफा करीम। सेकंड, वो ये कहती है कि मुझे बड़ा होके पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईटी एक्सपर्ट बनना है, तो मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो वही विजन की बात है ना, उसके विजन क्लियर है अरफा करीम की तरह, जैसे उन्हें पता था कि नहीं यार मैंने करना है कुछ, और इसी तरह उसके भी क्लियर है। अच्छी बात है, ये पेरेंटिंग भी इसमें एक रोल है। आप तो अब यंग बच्चों में शामिल होती है माशाल्लाह, आपका सर्कल काफ़ी ज़्यादा होगा। बच्चियाँ सीरियस हैं अपने करियर के बारे में या वो शादी अलर्ट है? ये सम पॉइंट पे मुझे लगता है कि आके बंदा कहती है यार बस अब ये पढ़ाई, ये कैरियर छोड़ के अब शादी। ये फिर जब बंदा देखते क्या है शादी के बाद क्या चीज़ें हैं, यानी कि बच्चे रो रहे हैं या ये भी ऑल टाइम आप नहीं बनाना, सबको आपने देखा। फिर एक पैनिक अटैक आता है कि अच्छा यार नहीं ये भी होना। फिर बंदे कहते हैं यार अच्छा चलो टाइम पास के लिए साथ साथ जॉब चल रही है, घर वालों कह रहे हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो कभी बचने के लिए जॉब होती है घर से, कभी पढ़ाइयाँ बचने के लिए होती हैं, और कभी फिर इंटरेस्ट की बात है। फिर जो शादी करना चाहते हैं वो पढ़ के भी वो जाके नहीं करेगा, वो ये कि मुझे शादी नहीं करनी। तो इंटरेस्ट की बात है, किस पे इंटरेस्ट है, ज़्यादा किस तरह? ज़्यादा
अभी मुझे लगता है कि अब लड़कियां खुद, उनको पता है कि यार नहीं, हमें खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, तो शादियों की तरफ मुझे लगता है कि वो उतना नहीं है। पहले बहुत होता था कि 17-18 में शादियां हो जाती थी, अब 25-24 के जब वो मेच्योर इनफ है, उन्हें पता है कि यार नहीं, अब कुछ ज़िंदगी में सीख लिया, कुछ कर लिया, अगर इन फ्यूचर हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो हम इनके अपने लिए स्टैंड आउट ले सकते हैं। जो पेरेंट्स बेहतरीन चीज़ अपनी बेटी को एज अ गिफ्ट दे सकते हैं ना, वो तालीम का जेवर है, वो हुनर का जेवर है, क्योंकि वो जेवर उस बच्ची को कहीं पे भी जिंदगी में, अगर जरूरी नहीं कि शादी के बाद आपने नौकरी करनी है या आपने कमाना है, लेकिन अनसर्टेनिटीज आपकी जिंदगी के साथ उतनी ही अटैच है जितनी सर्टेनिटीज हैं। तो अगर कोई अनसर्टन सिचुएशन आती है, एटलीस्ट आप इस काबिल हो कि आप संभाल सको अपने आप को। सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज मस्ट। और जैसे अभी आपने पहले कहा कि हम डिपेंडेंट रहते हैं बाप पे, भाई पे, हस्बैंड पे, बेटे पे, अपने ऊपर डिपेंडेंसी रियलाइज करने की जरूरत है इस टाइम पे, ऑल द गर्ल्स। उसमें मजा भी है, अगर आप जब को लगता है ना आपकी सैलरी आती है हाथ में और लगता है अच्छा अपने हिसाब से कोई पूछ नहीं रहा, अपने हिसाब से खर्च कर रहे हो कि ठीक है बचा लो, बचानी है, सारी स्पेंड करनी है, स्पेंड कर दो, उस चीज़ में मजा भी है। अगर मुझे लगता है आप अपना कमा रहे हो, अपना कर रहे हो, ये नहीं कि आप अगले पे रोक झाड़ रहे हो कि भाई मैं कमा रही हूँ, लेकिन अपने लिए तो आपको कम से कम वो कैपेबल होना है कि आप कर सकते हो अपने। और मुझे लगता है हर लड़की को अपने आप को खुद संभालना चाहिए। इस दौर में तो है, संभालना पाकिस्तान के जो हालात है इस दौर में तो है, क्योंकि देखिए घर का एक अकेला कमाने वाला सबको बहुत अच्छा लाइफस्टाइल कितनी देर तक देता रहेगा, कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ कंप्रोमाइज हो जाएगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एलीट मार्केट, एलीट सेगमेंट, मैं मिडिल क्लास सेगमेंट की बात कर रही हूँ, जहाँ पे अगर बाप कमा रहा है या भाई कमा रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतने दब जाते हैं कि वो बीमार हो जाते हैं। If you want to take care of their health, I think we should step up, step forward. नहीं, ये होना चाहिए, क्योंकि आगे शादियां होती हैं लड़कियों की या लड़कों की भी। पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड है कि लड़की की भी शादी होगी तब भी पेरेंट्स नहीं उनको पाला। हाँ, बिल्कुल। तो बाहर ऐसा नहीं है, कहीं भी फॉरेन कंट्री में उनको पता है 18+ तो भाई निकलो, अपना करो, जो करना है करो। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में आपके ग्रैंड चाइल्ड्स भी हैं, ये व्हाटएवर जो भी चल रहा है वो आप नहीं करना है। उनकी आगे ईदियाँ, इनकी बहुत लंबा कल्चर है पाकिस्तान बहुत लंबा कल्चर है इस चीज से रिलेटेड। अच्छा भी है वैसे, कहीं दफा अच्छा लगता है, जब कल्चर फील भी होता अच्छा लगता है। चल, आई एम सो सॉरी। सो मेरे ख्याल में ये कोई पीछे इक्विपमेंट गिरा है इनका, लेकिन एनीवे। अच्छा मैम, वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर मैसेज for all the young girls? मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में रहते हुए अगर आपको लगता है कि यार नहीं दबना नहीं है, इनके दबने की सेंस नहीं कि अगर ठीक है पेरेंट्स की बात ना मानेंगे जो हम नहीं मान रहे हैं वो, लेकिन आपको लगता है कि अपनी आवाज़ होनी चाहिए, ठीक है, अपना कुछ गलत है तो बोलना चाहिए कि भाई मुझे यहाँ पे अगर शादी नहीं करनी है, तो आप कैसे बोलोगे। पाकिस्तान में मुझे लगता है कि जो लड़की डिपेंडेंट है वही बोल सकती है, जो अपने घर वालों पे है वो नहीं बोल सकती, कोई भी उसका डिसीजन है वो खुद नहीं ले सकती। और तो बोलने से मुराद आपकी अपने राइट्स के बारे में, इट्स नॉट अबाउट बदतमीजी। नहीं, ये नहीं कि बदतमीजी नहीं कि भाई हर बात पे मुंह तोड़ जवाब नहीं कि अपने राइट्स के लिए आपको लगता है नहीं ये फेयर नहीं है या मुझे ये नहीं चाहिए, आपकी अपनी चॉइसेस होनी चाहिए किसी भी रिलेटेड, ये नहीं कि शादी, इवन की स्टडीज। पाकिस्तान में स्टडीज का भी तो इतना इशू है कि हर कोई लड़कियों को नहीं पढ़ने दे रहा, तो उसमें भी अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो उसमें भी वो होना चाहिए कि उनको वो मिलनी चाहिए आज़ादी कि भाई ठीक है पढ़ लो, अगर पढ़ना चाहते हो, अगर कोई जॉब करने आर्मी में जाना चाहते हो आर्मी में चले जाओ, तो ये होनी चाहिए कि आपको चाहिए लिबरल थोड़ा सा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। That's very nice. Thank you very much, Maham, and I wish you very good luck. One last thing, in the screen for Alpha Kareem Technology Incubator, if you want to say something. I would like to say, let's honor the legacy of the Alpha Kareem by embracing the power of technology and make it right use in the world to impact the positive things. Yes. So yeah, thank you so much. Thank you so much, Mom. Take care.